Okay, students, today we are going to start lesson 2. In that we will discuss your house and my house as the lesson name indicates. आपके पाठ का नाम ही है योर होम और माई होम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ ए हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड कीपिंग द हाउस क्लीन। तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि हमें घर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, अगर घर नहीं रहता तो हमारी क्या स्थिति है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। ए हाउस इज ए बिल्डिंग, एक घर, हाउस क्या है? यह एक भवन है। इन विच पीपल लिव, जिसमें आदमी रहते हैं। अब जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि वाई वी नीड हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों है, घर की जरूरत क्यों है, तो देखिए, हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। पहली जरूरत घर की इसलिए है कि यह हमें गर्मी, सर्दी और बरसात से सुरक्षित रखती है। और दूसरा घर की जरूरत क्यों है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो हमें चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है। इन 5 चीजों से हमारी रक्षा होती है, इसीलिए हमें एक घर की जरूरत है, एक हाउस की जरूरत है। अब हाउस और होम, हाउस एंड होम शब्द अलग हैं, मायने एक ही है, लेकिन अंतर क्या है ये देखना है। हाउस क्या है? इट इज ए बिल्डिंग इन विच पीपल लिव, कोई भी व्यक्ति आके रह लेगा। यह कोई जरूरी नहीं कि वह आपका जानकार हो या नहीं हो, बट ए हाउस बिकम्स होम। वही हाउस होम में कब बदलता है? When a family lives in it, जब आप या हम अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, तो वही घर क्या हो जाता है? होम कहलाता है। तो समझ में बातें आ गई कि हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें हीट, कोल्ड और रेन से सुरक्षा के लिए और चोर और जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए हमें घर की जरूरत है। दूसरा, हाउस और होम में अंतर। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वह क्या है? पार्ट्स ऑफ ए हाउस। अगर कोई घर है तो उसके कितने पार्ट्स हैं। अब जैसे सबसे पहला क्या है कि कोई अतिथि अगर आ जाते हैं हमारे घर में, तो हम उनको एक कन्फाइंड प्लेस पर ले जाके बैठाते हैं, इधर उधर नहीं लेके जाते हैं। कई बार होता है कि वो घर के आंगन में या अंदर भी नहीं आते हैं, हमारे बेडरूम तक तो जाते नहीं हैं, तो उनके लिए जगह की जरूरत है। दूसरा, जहाँ लोग मेन घर का मुखिया जो है वह अपने आराम के लिए बनाता है। तीसरा, जहाँ भोजन बनता है। चौथा, जहाँ हम अपने नित्य क्रियाकर्म करते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे भी, फिर उनके लिए प्लेस। और कई जगह जो है भोजन बनने का भी जगह अलग है और खाने का भी जगह अलग है। तो इसमें यह देखना है कि एक घर के कई पार्ट्स होते हैं। तो अतिथि के लिए जैसे घर का एक कन्फाइंड जगह जिसमें हम लोग सोफा, टीवी, कुछ डेकोरेशन वगैरह करके रखते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग रूम। पहला क्या हुआ घर का पार्ट? ड्राइंग रूम, जिसमें अतिथि हम लोग भी बैठते हैं, लेकिन आगंतुकों को हम ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। उसका अलग डेकोरेशन होता है, उसका अलग इंटीरियर होता है। ठीक है। बेडरूम, अब बेडरूम में सोने की चारपाई, पलंग या जो भी है स्लीपिंग पर्पस के लिए 1-2 वार्डरोब इस तरह का हम करके रखते हैं, थोड़ा सा हल्का। फिर किचन,
किचन में जैसे स्लैब है जिसपे हम चूल्हा रखते हैं खाना बनाने के लिए, कुछ अलमीरा वगैरह, कुछ रैक्स, तो वो किचन का लगता है। वॉशरूम, इसमें नलके, कमोड, बेसिन, वॉश बेसिन, इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है। स्टडी रूम में बच्चों के लिए टेबल, चेयर, कुछ थोड़े बहुत खिलौने, ताकि बच्चे पढ़ने में एंजॉय करें। और लास्टली डाइनिंग रूम, जिसमें एक अच्छा खासा टेबल रहता है, चारों तरफ चेयर लगे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम। उस स्पेस को हम लोग खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ बालकनी, पोर्टिको, कुछ पैसेज, जहाँ यदा कदा लोग खड़े होकर के बाहर का नज़ारा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक घर के कितने पार्ट्स हैं। तो ड्राइंग रूम याद रखिएगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आप कॉपी तो निकाल ही लिए होंगे, साथ साथ नोट करिए। अब जो हमारा मेन मुद्दा है डिस्कस का, वह क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने तरह के घर होते हैं। हम लोग ये तो समझ लिए कि घर की जरूरत क्यों है, और होम और हाउस में अंतर क्या है, और एक घर है तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ हाउसेस। पहला कच्चा हाउस, दूसरा पक्का हाउस, तीसरा स्पेशल हाउस। थोड़ी सी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कच्चा हाउस क्या है? इट इज टेम्पोररी हाउसेस मेड अप ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सभी लोग संपन्न हैं, चाहते हैं कि हम अच्छा घर बना लें, सरकार से भी कुछ मदद मिलती है तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो कच्चा हाउस क्या है? टेम्पोररी हाउस है। टेम्पोररी इन द सेंस कि यह मिट्टी, कुछ एक लकड़ी और स्ट्रॉ, पुआल वगैरह की जैसे छत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नीचे कुछ तारपोलिन दे देते हैं कि बरसात का पानी नहीं आए, तो इस तरह की कुछ संरचना रहती है कच्चा हाउस में। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत नहीं होते हैं, एंड मे कोलैप्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म। अगर बहुत अत्यधिक वर्षा भी हो जाए और आंधी आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में कच्चा हाउस जो है वह धराशायी हो सकता है, टूट सकता है और कोलैप्स कर सकता है। कच्चा हाउसेस आर बिल्ड मेनी इन विलेजेज। देहात के साइड में, विलेजेज साइड में इस तरह के घर देखने के लिए मिलते हैं, और उसमें कभी कदाल जानवरों को भी रखने का काम किया जाता है, इस तरह से कच्चा हाउस बना के। हट्स एंड फ्लैट रूफ कच्चा हाउसेस आर कॉमन देयर। वहाँ इस तरह से कच्चा हाउसेस क्या है? कच्चा हाउसेस मेनली वी गेट इन विलेज एंड हट्स एंड फ्लैट रूफ। आपने झोपड़ी देखा होगा, और फ्लैट रूफ जैसे कि कोई उस पर डिजाइन सिंपली ढाल दिया गया, तो इस तरह से हम कच्चा हाउस की कैरेक्टर्स देखते हैं। पक्का हाउस के बारे में देख लेते हैं। इट इज ए परमानेंट हाउस मेड अप ऑफ ए स्टोन, ब्रिक्स, कंक्रीट, सीमेंट, मेटल लाइक आयरन, स्टील आर कॉल्ड पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या हुआ? जैसे आपका स्कूल भी पक्का हाउस है, पक्के से बना हुआ है, इसमें ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, छड़ का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से इस चीज़ों से बने हुए घर को क्या कहते हैं? पक्का हाउस। These houses are quite strong। यह कच्चा हाउस की तुलना में पक्का हाउस quite strong, मजबूत होता है। पक्का houses do not get damaged। जैसे कि वो बारिश और आंधी से डैमेज हो जाते हैं, उस तरह से ये पक्का हाउस डैमेज इमीडिएट नहीं होते ड्यू टू रेन और स्टॉर्म। ठीक है। Such houses are found in cities and towns। उसको कच्चा हाउस कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो विलेज में। पक्का हाउस कहाँ देखते हैं? तो हम सिटी और टाउन में, शहर में। अब पक्का हाउस के भी टाइप्स हैं। पहला है फ्लैट। ए फ्लैट इज ए पार्ट ऑफ ए बिग एंड टॉल बिल्डिंग। बड़ा सा और टॉल बिल्डिंग्स, फ्लैट सिस्टम आजकल है। इट ऑक्यूपाई ओनली वन फ्लोर। जैसे इतना छोटा सा जमीन अगर है तो इसी के ऊपर हम कई मंजिल्स बनाते चले जाते हैं, 2 रूम, 3 रूम, 4 बेडरूम, इस तरह के जमीन
कम फ्लोर में भी हम कई लोगों के रहने का अकोमोडेशन कर लेते हैं, इसमें फ्लैट्स में। इट ऑक्यूपाई ओनली 1 फ्लोर एंड इट इज ए चीपर हाउस, यह सस्ता है और यूजुअली सेफ फ्रॉम द थीव्स। अब जहाँ पर फ्लैट सिस्टम है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है, आपको तमाम चीज़ें भी अंदर में रहती हैं जहाँ की फ्लैट्स बने रहते हैं। तो एक तरह से तो हमें सिक्योरिटी मिल जाती है और दूसरा कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है फ्लैट की सुविधाएं हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा, सिक्योरिटी पूरी है। दूसरा टाइप जो है वो है बंगलो। इट इज ए लो हाउस, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं है 2, 4, 10, 20 मंजिल जैसे मेट्रो शहर में आपने देखा होगा। तो यूजुअली ओनली 1 स्टोरी कंस्ट्रक्शन। इट हैज वरांडाज विथ हाई बाउंड्री वॉल्स, चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, और सिंगल स्टोरी जिसमें बरामदे वगैरह बने रहते हैं घर में। इट हैज ए लॉन और गार्डन, और इस तरह के बंगलों में लॉन गार्डन भी रहता है कि घर से निकल के थोड़ा बैठ लिए, थोड़ा छतरी वतरी, अब जो शौकीन है थोड़ा छतरी लगा लिए, चारों तरफ से चेयर लगा के बैठे हैं। इट इज ए कॉस्टली हाउस, अगर इंडिपेंडेंट इस तरह से आप बनाएंगे तो ये कॉस्टली है। ए स्पेशल हाउस, सब हाउसेस आर स्पेशल ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन पैटर्न। अब कुछ जो स्पेशल हाउसेस हैं वह कॉस्टली इसलिए हो जाते हैं कि उनका कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न है, जैसे अच्छी क्वालिटी का टाइल्स लग गया, विंडो के जो डिज़ाइन है वो थोड़ा न्यू हो गए, तो इस तरह की कुछ कुछ बदलती हुई चीज़ों से जो बनता है तो वो कॉस्टली बन जाता है। और कॉस्टली इसलिए कि कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ दीज हाउसेस फॉलोज, जैसे स्टिल्ट हाउस। इट इज रेज्ड ऑन स्टिल्ट पोल्स। अब जैसे आपने हिली एरिया में देखा होगा कि बड़े बड़े पोल्स, पिलर्स रहते हैं, उसके ऊपर घर बना रहता है और छत उसकी स्लोप रहती है। ओवर द सरफेस ऑन द सॉइल और बॉडी ऑफ वाटर, पानी के ऊपर इस तरह से घर बनाए जाते हैं जहाँ पानी का जमाव ज़्यादा रहता है। इट इज बिल्ट एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लडिंग, और पोल पहले पिलर गाड़ करके उसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि उनको फ्लड वगैरह से प्रोटेक्शन मिल सके, टू कीप इंसेक्ट आउट। इट हैज ए स्लोपी रूफ, जो हमने बताया हिली एरिया में आप जाएंगे तो इस तरह के घर आपको बहुत मिलेंगे। विच हेल्प द रेन वाटर टू स्लिप डाउन, और ये स्लोपी जो छत हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो उसका फायदा क्या है कि वर्षा का पानी जो आएगा वो बिल्कुल ही चला जाएगा और छत को डैमेज नहीं करेगा। हाउस बोट, टेंट, हाउस बोट जैसे केरला, और आपने देखा होगा श्रीनगर के हाउस बोट, नाव के आकार का घर जिसमें वो तमाम सुख सुविधाएं रहती है। ए हाउस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज कॉल्ड हाउस बोट। इट इज केप्ट फिक्स्ड एट ए पॉइंट बट समटाइम्स मूव्स अराउंड विद इन ए स्मॉल एरिया। जैसे आप जाएंगे केरला में अलप्पी या लाफुजा, वेम्बनाड लेक वगैरह है, तो उसमें इस तरह के आप देखेंगे हाउस बोट टाइप से लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन रुके, अपना बोटिंग वगैरह किए, वापस आते हैं। हाउस बोट इन श्रीनगर आर यूजुअली स्टेशनरी। इन केरला हाउस बोट्स आर यूज्ड फॉर प्लेजर ट्रिप्स, जो हमने आपको बताया। एंड टेंट, इट इज ए टेम्पोररी हाउस। टेंट आपने देखा होगा, टेंट पंडाल जैसे कि कपड़े का बना हुआ घर, और टेम्पोररी होता है, मेड अप ऑफ फैब्रिक्स और अदर मटेरियल सच एज कैनवास, ठीक है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय पोल्स एंड रोप्स फिक्स टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे पोल छोटे छोटे टुकड़े इस तरह के बना के और उनको रस्सी के सहारे टांग देते हैं इस तरह से। इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अगर कहीं हमें जाना पड़ा और 10-20 लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम लोग इस तरह से, या फिर आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो इस तरह से घर का इंतजाम किया जाता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड मूव्ड इजीली। जैसे डिकैथलॉन एक कंपनी है जो आपको इसी सब तरह की चीज़ें बनाती है, सारी चीज़ें फोल्डिंग चेयर है, टेबल है, आप लाइए कहीं भी उसको, ये मूवेबल है, आप उसको लेके चल दीजिए और जहाँ आपको बैठना है फैलाइए, बैठिए, फिर उसको समेट के चल दीजिए। तो इस तरह से कपड़े के भी बने हुए घर जिनको हम टेंट कहते हैं। कैरावान, ए हाउस ऑन व्हील। अब देखिए पहिए पर हर चीज़ जो है वो मॉडिफाइड होता जा रहा है। आपने देखा होगा स्वदेशी पिक्चर जिसमें शाहरुख खान ने वो कैरावान लेकर के ही घर में आता है
और उसमें उस गाड़ी में ही उनके सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं, जैसे किचन है, वॉशरूम है, ये सारी चीज़ें, बेडरूम है, मतलब सब सोने बैठने हर चीज़ की व्यवस्था है उस गाड़ी में। इट इज पुल्ड बाय कैमल और एन ऑक्स और ए कार। जैसे हमने बताया, इट इज यूज्ड बाय पीपल हु कंस्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा जाता है, वो अपने इस तरह के कैरावान में ही सारी व्यवस्था रखता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज इग्लू। इट इज ए टेम्पोररी हाउस। इट्स रूफ इज इन द शेप ऑफ डोम, गुंबज की तरह शेप होता है। इट इज बिल्ट बाय एस्किमोज फ्रॉम blocks of hard snow. It can only be found in very cold region. आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग द हाउस क्लीन, इसको रिवाइज करते हुए। और कीपिंग द हाउस क्लीन, हमको अपने घर की सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक है, ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।